हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से आधारित लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या दिया है? सबसे पहले दिया है लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री। इसमें दिया है गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, जिसमें हम आज आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। उसकी कक्षा 7वीं के बारे में बताएंगे। कक्षा 7वीं में क्या क्या दिया है, ये एक अपना नक्शा बना हुआ है। ये बुक का पृष्ठ था। इसके पहले सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान की विषय सूची के बारे में देख लेते हैं। विषय सूची में क्या क्या दिया हुआ है। उसमें दिया है क्रमांक, शीर्षक और पृष्ठ क्रमांक। पहला भाग दिया है अध्याय 1 जो दिया है, इसमें सौर मंडल में पृथ्वी, इसका पृष्ठ क्रमांक 132 में दिया है। सेकेंड है ग्लोब और मानचित्र जो 136 पृष्ठ पे दिया है। तीसरा है गतियाँ जो पृष्ठ क्रमांक 141 में दिया है। चौथा है आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये 144 पृष्ठ में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पांचवा दिया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये पृष्ठ क्रमांक 147 में दिया हुआ है। इसके बाद छठवां नंबर दिया है आपको अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये पृष्ठ क्रमांक 151 में दिया है। इसके बाद 7 नंबर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, 155 पृष्ठ पे दिया हुआ है। इसके बाद 8 नंबर है विविधता की समझ, ये 158 पृष्ठ में दिया है। 9 नंबर है आपका सरकार, ये 162 पृष्ठ पे दिया हुआ है। 10 नंबर है स्थानीय सरकार और प्रशासन, 166 पृष्ठ पे है। और 11 नंबर है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं, 169 पृष्ठ पे। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की जो भूमिका है, उसके अध्याय हैं, उसके बारे में है। हम आज आपको इसका जो भाग 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, हम इसमें आपको सबसे पहले आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है सौर मंडल में पृथ्वी भाग 1। तो इसके बारे में जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में बताएंगे। इसमें सीखने के प्रतिफल में दिया हुआ है तारों, ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य और चंद्रमा में अंतर करते हैं, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, सूर्य, तारे और ग्रह। देखिए, इसका सबसे पहले हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय करते हैं। तो जो सौर मंडल में पृथ्वी है, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है, रात को आकाश चमचमाते हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है। क्या कह रहा है, रात को आकाश चमचमाते हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें क्या क्या रहते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया उसने, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। तो यहाँ आपका एक प्रश्न बन गया कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो आसमान में चमकती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते, जो हमको रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते। इनमें कुछ धुंधले भी होते हैं जो चमकते नहीं हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। और क्या कहा इसमें, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। और ये खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे निरंतर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। फिर से देखिए, ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते, इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार
वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे निरंतर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि जो पिंड ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, निरंतर प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये तारे चमचमाते हीरे जैसे दिखाई देते हैं। और जो तारे जो होते हैं वे किसके जैसे चमचमाते हैं? हीरे जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिसमें सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है और सबसे बड़ा तारा कहलाता है सूर्य, जो पृथ्वी के निकटतम होता है, इस कारण सबसे बड़ा दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे किससे प्रकाशित होते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो प्रश्न यहाँ बन गया कि ग्रह क्या हैं? तो वे खगोलीय पिंड जिनमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिसमें प्रकाश नहीं होता। वो प्रकाश किससे प्राप्त करती है? संपूर्ण प्रकाश। और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब सौरमंडल कैसे बनता है? सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल में क्या क्या रहते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौरमंडल किस नाम से जाना जाता है? सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। हमारे सौरमंडल के ग्रह, हमारे जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी हमारे सौरमंडल के ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी कि सूर्य के बाद सबसे पास का जो ग्रह कहलाता है वह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है, और नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। ये सूर्य की दूरी के अनुसार है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सूर्य के पास का ग्रह क्या होगा? तो सूर्य के पास का ग्रह है बुध, और सूर्य से अधिक दूरी का ग्रह कौन सा होगा? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। सूर्य से फिर आगे देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी कि सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। कौन? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। जो पृथ्वी है ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक केवल उपग्रह है, जैसे चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में लगाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ कहा क्या? चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। जो उपग्रह होता है वो क्या होता है? खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
आगे देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जिसमें मानव निवास करते हैं, जिसमें जैवमंडल होता है, जीवन होता है, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जो गैस होती है वह पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, इसलिए उसे जलमंडल कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूलन परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी जैवमंडल यानी जीवन कहाँ पे हो सकता है? केवल पृथ्वी पर ही हो सकता है। यह ना अधिक गैस है, ना पृथ्वी पर ना अधिक गैस है और ना अधिक ठंडी है। जहाँ जल वायु जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी? ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। और सौरमंडल का अद्भुत ग्रह किसे कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जल वायु और जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो सौरमंडल में पृथ्वी उसके बारे में परिचय बताया। सौरमंडल में पृथ्वी क्या है इसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण बताए। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। फिर खगोलीय पिंड के बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान से चमकती खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब इसके बाद आपका प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी तारा सौरमंडल किसे कह सकते हैं, ये बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको सौरमंडल में पृथ्वी का संक्षिप्त परिचय बताया। इस संक्षिप्त परिचय के बाद आने वाले वीडियो में हम आपको उसके जो अभ्यास्य प्रश्न है, जैसे कौन सा है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित करें, फिर ग्रह और तारे में अंतर क्या है, फिर अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम बताइए। इस प्रकार से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कुछ प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो इन प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।